छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के बाद 1689 भी मराठों ने संघर्ष जारी रखा और मुगलों के सामने झुके नहीं। इसके विपरीत उन्होंने अपने प्रतिरोध को और तेज कर दिया। इस संघर्ष को जारी रखने में कई प्रमुख नेता और घटनाएं महत्वपूर्ण रहीं। 1. राजाराम महाराज का नेतृत्व 1689 से 1700। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजाराम महाराज जिंजी किले वर्तमान तमिलनाडु की ओर चले गए और वहीं से संघर्ष जारी रखा। मराठा सरदारों ने छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और मुगलों को दक्कन पर पूरी तरह कब्जा करने से रोका। 2. जिंजी अभियान 1689 से 1698। मुगलों ने जिंजी किले को लगभग 8 वर्षों 1690 से 1698 तक घेर कर रखा, लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे वीर सेनापतियों ने मुगलों पर गहरी चोट की और उनके क्षेत्रों में घुसपैठ करके हमले किए। 3. छापामार युद्ध और मुगलों की थकावट। मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों की रसद आपूर्ति व सैन्य ठिकानों पर हमले किए। स्वयं औरंगजेब ने मराठाओं के खिलाफ दक्कन में मोर्चा संभाला, लेकिन वह लंबी लड़ाई के कारण कमजोर पड़ने लगा। 4. तराबाई का नेतृत्व 1700 से 1707। 1700 में राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी तराबाई ने अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने कुशलता से मराठा संघर्ष का नेतृत्व किया और मुगलों पर आक्रामक हमले भी किए। 5. औरंगजेब की मृत्यु और मराठों का पुनरुत्थान 1707 से 1710। लंबे युद्ध से मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। इसी समय शाहू महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठों ने अपनी खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर ली और एक महाशक्ति के रूप में उभरे। संभाजी महाराज की मृत्यु के बावजूद मराठों ने अपने संघर्ष को और तेज किया और अंततः मुगलों को परास्त कर भारत की प्रमुख शक्ति बन गए।